गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका। आज मैं पढ़ाऊंगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। मैंने पिछले 3 वीडियो में पास्ट टेंस के बारे में जिक्र किया था। पास्ट के बाद मैं प्रेजेंट टेंस बता रहा हूँ, उसके बाद फ्यूचर बताऊँगा। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में भी मैंने 4 टेंस के बारे में जिक्र किया था। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज इसमें से पहला जो है वह है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट के लास्ट में क्या क्या होता है? ता है, ती है, ता हूं, ते हो, ये सब रहता है सिंपल प्रेजेंट पीरियड में। मतलब है की मात्रा अगर रहेगा, ह की मात्रा अगर आएगा, मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बताया था, जिसमें ह की मात्रा आ गया तो प्रेजेंट टेंस में आता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है ता है, ती है, ता हो, ते हो। जैसे मैं खाता हूँ, वह खाती है, वह खाता है, तुम खाते हो। ठीक है, वे लोग खाते हैं, ते हैं भी आता है, ते हैं। अगर बहुत सारे लोग रहेंगे ते हैं। अच्छा, इसको बनाते कैसे? इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मतलब बनाने का इसका फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले तो सब्जेक्ट रहेगा और वर्ब का फर्स्ट रूप या वर्ब का फाइनल रूप, दोनों में से कोई एक रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक और लिखता हूँ, सब्जेक्ट ये हो गया ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब का फाइनल रूप और ऑब्जेक्ट। ये इसका 2 फॉर्मूला हो गया। वर्ब का 1 रूप जो है वो कब लगता है वो दिखाते हैं। वर्ब का जो पहला रूप है वो किसके साथ लगता है? जैसे ईट हो गया, रीड हो गया, राइट, डांस, ये सब जो है वर्ब का पहला रूप है, जिसमें जो सिंपल रहता है, जो हम लोग याद करते हैं सिंपली, ईट, रीड, राइट, डांस। और वर्ब का जो 5वां रूप है वो रहता है इट्स, एस लग जाएगा, रीड्स, एस लग गया, राइट्स, एस लग गया, और डांसेज, एस लग गया, एस लग गया। तो ये सब जो है वर्ब का पहला रूप है और ये दूसरा रूप है, 5वां रूप है। वर्ब के 5वें रूप में हमेशा एस या फिर एस लगता है। ठीक है, तो ये वाला याद रहेगा। तो ये है पहला रूप और यह 5वां रूप, सब्जेक्ट। अब कब लगाते हैं पहला रूप और कब लगाते हैं 5वां रूप, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ही, सी, इट, कोई नाम, यहाँ पर लिख देते हैं एनी नेम, कोई नाम रहेगा। ठीक है, या कोई सिंगुलर रहेगा, कोई सिंगुलर, मतलब ए कैट, ए बैट, इस तरीके से, एलिफेंट, कोई भी सिंगुलर रहेगा तो उसमें हम लोग वर्ब का 5वां रूप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर रहा आई, वी, यू, दे, ठीक ना, एनी प्लूरल, कोई भी अगर प्लूरल रहेगा तो उसमें वर्ब का पहला रूप इस्तेमाल करते हैं। इसको आप लोग याद रख लीजिए, इतना आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, तो इतना होने के बाद मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दूंगा। ठीक है, जैसे मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं क्या हो गया? आई। खाना क्या होता है? ईट, आई ईट हो गया, मैं खाता हूँ। आई में देखिए वर्ब का ये क्या है? वर्ब का पहला रूप है, ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब का पहला रूप। बस, चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखे हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं यहाँ पर, मैं आम खाता हूँ, तो मैं का हो गया आई, खाना का हो गया ईट, आम का हो गया ए मैंगो, आई ईट ए मैंगो। ठीक ना, मैं आम खाता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है,
तो इस तरीके से देखिए एग्जाम्पल आपको हम दिखा रहे हैं बोर्ड में, आप लोग ध्यान से बोर्ड में देखिएगा। लेकिन अगर यहाँ पर ही रहता, ही, जैसे वह खाता है, वह खाता है, तो वह का क्या होता है, ही होता है। खाना क्या होता है, ईट होता है। अब यहाँ पर ही है तो हम क्या हो जाते हैं, ही सी ईट में क्या होता है, भी 5 लगता है। यहाँ पर लगेगा एट्स, ही ईट्स, वह खाता है, ठीक है, वह खाता है। तो देखिए एग्जाम्पल आप में यहाँ पर बोर्ड में दिया हुआ है, तुम खेलते हो, यू प्ले, आप लोग गाते हैं, यू सिंग, वह पढ़ता है, ही रीड्स, देखिए यहाँ पर एस लगा हुआ है ही के साथ, वह पढ़ती है, सी रीड्स, यहाँ भी एस लग गया। राम पढ़ता है, राम रीड्स, देखिए नाम है, ऐसा गया। वे लोग जानते हैं, दे नो, लड़के पढ़ते हैं, द बॉयज रीड, बॉयज जो है प्लूरल है, बहुत सारा लड़का है, इसे रीड में एस नहीं लगा हुआ है। राम और श्याम पढ़ते हैं, राम एंड श्याम रीड, यहाँ भी 2 लड़का हो गया तो ये प्लूरल हो गया। मेरा दोस्त खेलता है, माई फ्रेंड प्लेज, मेरे दोस्त लोग खेलते हैं, माई फ्रेंड्स प्ले। जहाँ सिंगुलर रहेगा वहाँ पर हमको V5 का इस्तेमाल करना है, और जहाँ प्लूरल रहेगा वहाँ पर हमको V1 का इस्तेमाल करना है, ठीक है। V1 में एस यस कुछ नहीं लगता, वो सिंपल रहता है, बेस फॉर्म रहता है, और V5 में एस या यस वर्ब में लगता है। तो देखिए ये वाला आपको बनाना है, मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं जानता हूँ, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग खेलते हैं, ये सब वर्ड मीनिंग नीचे दिया हुआ है, ये सब कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर से और भी एग्जाम्पल यहाँ पर हम दिखा दें ताकि ज़्यादा आपको प्रैक्टिस हो जाए। देखिए मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, मेरा भाई पढ़ता है, माई ब्रदर रीड्स, मेरे भाई लोग पढ़ते हैं, माई ब्रदर्स रीड, वह खाता है, ही ईट्स, उसकी बिल्ली खाती है, हिज कैट ईट्स, कैट क्या है, सिंगुलर है, एक बिल्ली है, उसकी बिल्लियाँ खाती हैं, हिज कैट्स ईट, यहाँ पर बिल्ली बहुत सारा है तो ईट में एस नहीं लगा हुआ है। वे लोग दौड़ते हैं, देर रन, उन लोगों की गाय चरती है, देर काऊ ग्रेजेज, ग्रेजेज का मतलब होता है चरना, उन लोगों की गाय चरती है, देयर काउज ग्रेज, यहाँ पर काउज बहुत सारा आ गया, काउज तो ग्रेज लगा हुआ है, एस नहीं लगा। सीता की गाय चरती है, सीताज काउ ग्रेज, ठीक है, ये हो गया। अब ये आप लोग के लिए है, मैं दौड़ता हूँ, मेरा घोड़ा दौड़ता है, मेरे घोड़े दौड़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इस तरीके से नीचे जो है वर्निंग भी दिया हुआ है, इसको आप लोग बनाइएगा, ओके। इतना तो हो गया। अब देखिए मैं और भी इसमें कुछ बताता हूँ। अभी हम बता रहे ऑब्जेक्ट, जैसे अगर यहाँ पर लिखेंगे कि मैं एक आम खाता हूँ, तुम दूध पीते हो, तुम दूध पीते हो, ठीक है, तुम दूध पीते हो, ओके। तुम का क्या होता है, तुम का यू होता है, दूध पीना, पीना का क्या होता है, पीना का क्या होता है इंग्लिश, ड्रिंक। पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद वर्ब आना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहले दूध लिख देंगे यू मिल्क ड्रिंक, तो ये गलत हो जाएगा। यू मिल्क ड्रिंक नहीं, यू ड्रिंक मिल्क, ठीक है। बिना का ड्रिंक तो इसमें एस लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर यू है, हम बता दिए थे, है ना। अब यहाँ पर देखिए वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है, वह का क्या होता है ही, दौड़ना क्या होता है रन, इसमें एस लगेगा, एस लगेगा इसमें रन्स, क्योंकि ही है यहाँ पर। तेज का क्या होता है फास्ट, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है, ठीक है। तो पहले हमको सब्जेक्ट लिखना रहता है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद जो भी रहेगा वो सब बाद में लिखाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट और वर्ब को ही लिखना है हमको, ठीक ना। तो देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी हम एग्जाम्पल दिखाते हैं। देखिए मैं आम खाता हूँ, आई ईट ए मैंगो, तुम दूध पीते हो, यू ड्रिंक मिल्क, वह तेज दौड़ता है, ही रन्स फास्ट, वह पत्र लिखता है, ही राइट्स ए लेटर, राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल, बिल्ली चूहों को मारती है, द कैट किल्स रैट्स, मैं आपको जानता हूँ, आई नो यू, वह मुझे प्रेम करती है, सी लव्स मी, ठीक ना। तो इस तरीके से जो है आपको बनाना है। देखिए ये वाला क्वेश्चन, मैं रोटी खाता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तुम गाना गाते हो, है ना। नीचे वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, इससे हेल्प लीजिएगा, आप लोग बनाइएगा, ओके।
चलिए इसको मिटाते हैं और चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। इसी का नेगेटिव पढ़ना है, ठीक ना, नेगेटिव और इंटरगेटिव। तो आते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट लगा रहे थे, फिर V1 या V5 लगा रहे थे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा रहे थे, यही था। अगर हमको नेगेटिव बनाना है तो डू या डज के साथ नॉट लगा देना है, बस हो गया काम। डू या डज के साथ नॉट लगा देना, मतलब सब्जेक्ट रहेगा आगे, फिर डू डज में नॉट लगाना, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, यहाँ वर्ब का वन रूप और ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। मतलब मेन जो है डू डज में, अब डू कब लगेगा, डज कब लगेगा, तो जिसके साथ एस और एस लग रहा था वर्ब में, उसमें हम डज लगाएंगे। मतलब जहाँ पर वर्ब 5 का इस्तेमाल होता था वहाँ पर हम डज लगाएंगे, और जहाँ पर V1 का इस्तेमाल हो रहा था वहाँ पर हम लोग डू लगाएंगे, ठीक है। जहाँ पर V1 लग रहा था वहाँ पर डू लगाना है, जहाँ पर V5 लग रहा था उसमें डज लगाना है। V5 का मतलब होता है वर्ब में एस या ES, ओके। और ये जगह V1 फॉर्म, इसको बोलते हैं बेस फॉर्म, इसमें कुछ भी नहीं लगा रहता है, सही है ना। एग्जाम्पल के लिए मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, मैं का हो गया आई, अब नहीं खाता हूँ, खाना क्या होता है, ईट होता है, आई ईट का मतलब होता है मैं खाता हूँ, अब नहीं खाना हूँ, आई डू नॉट ईट, डू नॉट लग गया, क्यों डू, क्योंकि यहाँ पर एस लगा हुआ नहीं है, सही में आ गया ना। और एक चीज लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ डू डज नॉट के बाद वर्ब 1 का ही रूप करना है, ठीक ना। अब यहाँ पर है तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम स्कूल नहीं जाते हो, ठीक है। तो तुम का क्या हो गया, यू। जाना क्या होता है, हम बोले थे ना पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, जाना क्या होता है, गो, गो, यू गो का मतलब होता है तुम जाते हो कहाँ, स्कूल, यू गो टू स्कूल। कहीं भी जाना होगा, स्कूल, घर, मार्केट, उसमें हम टू लगाते हैं, आई गो टू स्कूल, आई गो टू मार्केट, ठीक ना, तो टू लगा रहता है। अब यहाँ पे लिखा नहीं जाते हैं, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, डू नॉट। डू नॉट क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्ब 1 है, ठीक ना, V1 है, इसीलिए डू नॉट लगा हुआ है, समझ में आएगा। यहाँ भी क्या था, V1 था, इसलिए क्या लगा था, डू नॉट लगा हुआ था। जहाँ पर एस लगा वहाँ पर डज नॉट लगेगा। और एग्जाम्पल देते हैं, वह घर जाता है, वह घर जाता है, वह का हो गया ही, जाता है का गोज। देखिए यहाँ पर एस लग गया है, लग गया ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डज नॉट, क्या हो जाएगा, डज नॉट। यहाँ पर जो है ये वर्ब का 5 रूप है, यहाँ पर डज नॉट लग गया है, समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं मेरा दोस्त, मेरा मित्र नहीं पढ़ता है, तो मेरा मित्र का इंग्लिश क्या होता है, माई फ्रेंड। पढ़ना का होता है रीड, रीड्स। अब यहाँ पर एस लग गया, यहाँ पर क्या लगेगा, और देखिए हम क्या बताए थे, जब यहाँ पर एस लगता है तो डज नॉट लगता है, लेकिन यहाँ पर गो ही हमको लगाना है, क्या लगाना है, गो, वर्ब का पहला रूप ही लगाना। देख लीजिए जब डू डज लग गया तो वर्ब का पहला रूप ही लगेगा, वो हम समझाने के लगाते हैं। एस लगा हुआ है, यहाँ पर डज लगता है, यहाँ देखिए एस लगा हुआ है ना, यहाँ पर क्या लगेगा, डज नॉट। लेकिन जब डज नॉट लग जाएगा तो ये एस हट जाता है, ठीक है। माई फ्रेंड डज नॉट रीड, समझ आ गया। जब भी डू डज लगेगा हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म लगता है
V1 लगता है। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको बढ़िया से देख लीजिए। ओके, इसको नोट कीजिए और हम एग्जाम्पल दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल। हम लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। वो नहीं गाती है। सी डज नॉट सिंग। देखिए सी डज नॉट सिंग, सी में एस लग रहा था लेकिन यहाँ पर सी में एस नहीं लगा हुआ है क्योंकि यहाँ डज नॉट लग गया। राम नहीं झगड़ता है, राम डज नॉट क्वारल। वे लोग नहीं समझते हैं, दे डू नॉट अंडरस्टैंड। मेरी गाय दूध नहीं देती है, माई काउ डज नॉट गिव मिल्क। मेरी गाय दूध नहीं देती है, मेरी गाय, माई काउज डू नॉट गिव मिल्क। ठीक है, अब ये जो है आपको बनाना, देखिए मैं नहीं खाता हूँ, मैं आम नहीं खाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। इस तरीके से आपको ये बनाना है। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे हम लोग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इंट्रोगेटिव क्या होता है? आस्क क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का 1 या 5वां रूप, फिर ऑब्जेक्ट रहता था, ये रहता था। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, यहाँ पर आगे में डू डज लग जाएगा। क्या करना है इंट्रोगेटिव में, आगे में डू या डज आ जाएगा और आपको पता है कि डू डज कहाँ लगेगा। उसके बाद रहेगा सब्जेक्ट। ठीक है, फिर वर्ब का पहला रूप। इसमें भी वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। जहाँ भी डू डज लगेगा वहाँ वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही रहता है। उसके बाद रहेगा ऑब्जेक्ट और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, ये इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए, क्या मैं खाता हूं, क्या मैं खाता हूं। मैं का क्या होता है, अभी क्या आवाज छोड़िए, सिर्फ बनाइए, इसको ढक देते हैं। मैं खाता हूं क्या होता है, मैं खाता हूं, आई ईट, यही होता है। अब यहाँ लगे क्या, तो क्या में क्या लगाना है, डू डज लगाना है। आई में क्या लगता है, डू लगता है। ठीक है ना, ये हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ क्या वह खाता है, तो वह खाता है का क्या होता है, ही इट्स। क्या होता है, ही इट्स। अब इट्स लग गया तो यहाँ पर डज लग जाएगा, लेकिन जब डज लग जाता है यस हट जाएगा और क्वेश्चन का साइन आ जाएगा। डज ही इट, क्या वह खाता है, क्या वह गाना गाती है, क्या वह गाना गाती है, क्या वह गाना गाती है। तो यहां पहले बनाइए कि वह गाना गाती है, क्या को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो सी सिंग्स ए सॉन्ग। सिंग्स लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा देंगे, डज लगा देंगे और ये एस हट जाएगा। क्यों, क्योंकि डज लगेगा तो यहाँ पे V1 हो जाता है और यहाँ क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का साइन यहाँ पर हो जाएगा, क्वेश्चन। डज सी सिंग ए सॉन्ग, क्या वह गाना गाती है। अब यहाँ पर वे लोग फुटबॉल खेलते हैं, वे लोग फुटबॉल खेलते हैं। इसका क्या बनता है, दे प्ले फुटबॉल। अब यहां पर हम क्या लगा देते हैं, क्या, क्या वे लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो यहां पर ले जाएगा डू और यहां पर ले जाएगा क्वेश्चन मार्क, डू दे प्ले फुटबॉल। तो समझ में आ गया। एक बार फिर समझते हैं, जब भी डू या डज लगता है तो उसके साथ हमेशा V1 लगता है।
इसको नोट कर लेना है। डू डज जहाँ भी लगता है वहाँ V1 लगता है, डू डज जहाँ भी लगता है वहाँ V1 लगता है, ठीक है। अब देखिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए एग्जाम्पल, क्या मैं झूठ बोलता हूँ, डू आई टेल ए लाई, क्या तुम जानते हो, डू यू नो, क्या हम लोग पढ़ते हैं, डू वी रीड, क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल, क्या राम सच बोलता है, डज राम स्पीक द ट्रूथ, क्या वे लोग पढ़ते हैं, डू दे रीड, क्या गाय दूध देती है, डू द काउज गिव मिल्क, ठीक है। अब ये देखिए आपको बनाना है, क्या मैं हंसता हूँ, क्या मैं झूठ बोलता हूँ, क्या हम लोग पढ़ते हैं, नीचे वर्णन दिया हुआ है, इसको आपको बनाना है, ठीक है। आगे आते हैं, ये भी इंट्रोगेटिव का ही पार्ट है, लेकिन ये WH क्वेश्चन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा WH क्वेश्चन। WH में क्या होता है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, ये सब लगा रहता है, ठीक है। ETC मतलब और भी बहुत कुछ, तो ये सब लगा रहता है। क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, इसका स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले तो यही लगता है, क्या लगता है, WH क्वेश्चन ही पहले लगता है। WH क्वेश्चन लगने के बाद यहाँ पर लगता है डू या डज, इसका लगता है सब्जेक्ट, उसका लगता है वर्ब, ठीक ना। ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं तो ले आएंगे, उसके बाद क्वेश्चन लगता है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। जैसे आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपको बनाना है कि आप रहते हैं, कहाँ को छोड़ दीजिए, ठीक है, कहाँ को छोड़ देना है। आप रहते हैं, क्या हो जाएगा, यू लिव, आप रहते हैं, यू लिव। अब आप कहाँ रहते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, डू या डज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डू या डज। तो यहाँ बताइए डू लगेगा, डज लगेगा, डू लगेगा, बिल्कुल सही, डू, क्योंकि यहाँ पर यू है। अब कहाँ, कहाँ का मतलब क्या होता है, वेयर, वेयर डू यू लिव, यहाँ पर क्वेश्चन, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, ठीक ना, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। वह कब आता है, वह कब आता है, तो हमको बनाना है कि वह आता है, ठीक है। हमने कब को मिटा दिया, वह आता है, क्या रहेंगे, ही कम्स, ठीक है, ही कम्स है ना, वह आता है, एस लगा हुआ क्योंकि ही है। अब एस लग गया है तो क्वेश्चन का यहाँ पर साइन दिख रहा है आपको, क्वेश्चन के लिए हम लगाते हैं डज, डज क्यों, डू क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर एस है, तो जब डज लग गया तो ये एस हट गया और यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। यहाँ क्या था, वह कब आता है, कब का इंग्लिश क्या होता है, व्हेन, व्हेन डज ही कम, व्हेन डज ही कम, ठीक है। अब देखिए वह क्या खाती है, वह क्या खाती है, तो हमको क्या बनाना है, वह खाती है का, अभी क्या को हट जाना, क्या को हटा देना, वह खाती है, सी इट्स, क्या हो गया, सी इट्स, वह खाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन का साइन है तो यहाँ पर डज लगाएंगे, डज क्यों, क्योंकि यहाँ पर एस लगा है और एस हट जाएगा और आ जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन। यहाँ पर था क्या खाती है, क्या का क्या होता है, व्हाट, व्हाट डज सी इट,
व्हाट डज शी ईट, वह क्या खाती है। ठीक है, इतना आप लोग समझ में आ गया कि कैसे सेंटेंस को जो है बनाना है। ओके, इसको नोट कीजिए फटाफट, और हम और भी एग्जाम्पल यहाँ पर देते हैं। देखिए, नोट कर लिए, इसको मिटा देंगे, उसके बाद एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, देखिए अब एग्जाम्पल है, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, आप वह कब आता है, व्हेन डज ही कम, तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट, वे लोग क्या चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट, वह क्यों रोती है, व्हाई डज शी वीप, राम कैसे रहता है, हाउ डज राम लिव, वह क्यों नहीं पढ़ता, व्हाई डज ही नॉट रीड, नहीं रहेगा तो डज नॉट टू नॉट लगाना है, बता चुके हैं आपको। आपकी गाय दूध क्यों नहीं देती है, व्हाई डू योर काउ नॉट गिव मिल्क। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सेंटेंस आपको बनाना है। ठीक है, देखिए ये वाला सेंटेंस, क्या मैं नहीं पढ़ता हूं, क्या राम जानता है, राम क्या जानता है, क्या तुम पढ़ते हो, तुम क्या पढ़ते हो। ठीक है, आप क्यों नहीं पढ़ते हो, इस तरीके से सेंटेंस जो आपको बनाना है। देखिए सब होमवर्क आप लोग के लिए है, ये सारा होमवर्क आप लोग करना है। तो अभी के लिए प्रेजेंट टेंस का इतना ही है। कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। आप लोग इतना सारा होमवर्क जो है कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।